गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम सभी मध्य प्रदेश जीएस डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने मध्य प्रदेश के बारे में कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए, जिसमें हम सभी ने देखा था कि मध्य प्रदेश के टॉपिक वाइज क्वेश्चनों पर हम आ गए थे। नदियों से क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए, मिट्टियों से क्वेश्चन पढ़ाए गए, पर्सनली मध्य प्रदेश से। आज हम लोग खनिजों के क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी पार्ट्स अपलोड किए जा चुके, आप सभी एक बार उनका रिवीजन करें, वो बहुत ही हेल्पफुल है। आप सभी को अगर मध्य प्रदेश पूछा जाता है या मध्य प्रदेश से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस श्रृंखला से आपको काफ़ी हद तक देखने के लिए मिलेगा और आप सभी के लिए ये श्रृंखला बहुत ही उपयोगी। देखिए, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है। एमपी के अंदर आज टोटली खनिजों से क्वेश्चन है। आज हम लोग खनिजों को ही पढ़ने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में खनिजों की दृष्टि से सबसे ज़्यादा आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि खनिजों से एस्बेस्टस कहाँ पर पाया जाता है। एस्बेस्टस से पॉइंट पूछा गया है। एस्बेस्टस है क्या? सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि आग में नहीं जलता है। किस में नहीं जलता है? आग में नहीं जलता है। ये पॉइंट आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आग में नहीं जलेगा, मतलब नहीं जलता है। तो आग में नहीं जलता तो हम क्या बनाएंगे? सबसे पहली बात, आग में नहीं जलता सबसे अच्छा उपयोगी है, तो इसका प्रयोग बात्या भट्टी में करते हैं। किस में करते हैं? बात्या भट्टी में। और अग्निरोधी जो भी कपड़े बनाए जाते हैं आर्मी में, अग्नि फायर ब्रिगेड जो होता है, उसमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। और बात्या भट्टियों में सबसे ज्यादा पतली पतली चादरें बनाई जाती है, क्योंकि इसको आग में नहीं जलना है। तो बात्या भट्टियों में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? एस्बेस्टस का। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस पाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 4: बालाघाट, अलीराजपुर, अनूपपुर और झाबुआ। तो राइट आंसर जो होगा वो झाबुआ के साथ जाएगा। झाबुआ में एस्बेस्टस पाया जाता है। क्या होता है? एस्बेस्टस पाया जाता। तो एस्बेस्टस से आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि आग में नहीं जलता। और ज्यादातर अग्निरोधी जो भी यंत्र बनाए जाते हैं उसमें इसका प्रयोग, और बात्या भट्टियों में ज्यादातर इसका प्रयोग लोहे की या अन्य सारी जहां पर लोहे को गर्म किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और अगर लोह इस्पात उद्योग लगाए जाएंगे तो इसका भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर ये आग में ही प्रयोग होता है, आग में नहीं जलना है। आप समझ पा रहे हैं? ये राइट आंसर होगा हमारा झाबुआ। अगर ऑप्शन पर चले जाएं तो बालाघाट। बालाघाट हम आपको बहुत ज्यादा बार पढ़ाए हैं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले का? एमपी में। लिखेंगे एक भी नहीं, क्योंकि पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ? बालाघाट। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में वन कहाँ? बालाघाट। ये पॉइंट ध्यान रखने। और बालाघाट में ही खनिजों की दृष्टि से मलाच खंड खान और भरवेली खान भी मौजूद है। आगे क्वेश्चन मिलेंगे आपको खनिजों में। तो बालाघाट से ही ध्यान रखना है, पहला पेपरलेस जनसंपर्क कार्यालय, जहां पर पेपर का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। और बालाघाट की सीमा किससे लगेगी? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से शेयर होती है। 2 राज्यों से कवर करता है बालाघाट अपनी सीमा। तो बालाघाट को अच्छे से ध्यान रखना है। अलीराजपुर की हम बात करें तो इसको आजाद नगर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आजाद नगर। ये पॉइंट भी आपको कई बार पढ़ाए हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1906 में भावरा नामक गांव में हुआ था। जो भावरा नामक कहाँ चला गया? अलीराजपुर। और अलीराजपुर किससे अलग हुआ? झाबुआ से। किससे अलग हुआ था? झाबुआ से। और हुआ कब था? ये भी आप जानते हैं। कब हुआ था? 2008 में। तो ये पॉइंट आपको इससे भी ध्यान रखना है। अनूपपुर की बात करें तो यहाँ अमरकंटक है, वो ऑक्साइड का उत्खनन ज्यादातर हो जाता है, तो आपको इससे भी ध्यान रखना है। और राइट आंसर होगा झाबुआ। सेकंड पर हम आगे बढ़ जाएंगे। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कोयला कहां से निकाला जाता है? एमपी के अंदर सबसे अधिक कोयला कहां से निकाला जाता है? अगर हम कोयले की बात करें तो इनके सबसे पहले तो आपको अयस्कों को ध्यान रखना है। कोयले के कितने अयस्क हैं? 4 अयस्क हैं। हमने आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी अच्छे से डिस्कस किया था।
देखिएगा कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो एंथ्रेसाइड, कौन सा है? एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड सबसे शुद्धतम। फिर आपको ध्यान रखना है बिटुमिनस, ये आपको पॉइंट सारे ध्यान रखना है। बिटुमिनस के बाद आप ध्यान रखिए पीट, और पीट के बाद ध्यान रखिएगा लिग्नाइट। ये कोयले के कितने अयस्क हैं? 4 अयस्क हैं, और चारों में से सेम टू सेम लोहे के भी 4 अयस्क हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडीराइट। और क्वेश्चन कैसे पूछा गया है देखिएगा, कई बार सिंपली क्वेश्चन आते हैं लेकिन बशर्ते हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है, इस कारण से हम लोग क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। अब लोहे के 4 अयस्क सेम है और कोयले के भी सेम है। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है, या निम्न में से कौन सा कोयले का अयस्क नहीं है। तो आपको जब वो 4 आएंगे तभी आप नहीं में टिक कर पाएंगे। तो कोयले के ध्यान रखिए एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड जो है सबसे शुद्धतम है। एंथ्रेसाइड क्या है? सबसे शुद्धतम। और सबसे शुद्धतम आप सभी जानते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादातर होती है, और ये हमारी यहाँ पर लौह इस्पात उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग बात कर लें कि किन चट्टानों से प्राप्त होता, तो टर्सरी चट्टानों से। कौन सी चट्टानों से? टर्सरी चट्टान। और ये टर्सरी चट्टान कहाँ है? जहां यूरोप और एशिया महाद्वीप का मिलन होता है। ध्यान रखिएगा, यूरेशियन प्लेट्स में टर्सरी चट्टान आपको देखने के लिए मिलेगी। हम आपको जियोग्राफी पढ़ाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे सारा। टर्सरी चट्टानों में मिलेगा, और हमारे यहाँ पर कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के कहाँ पर? कारगिल क्षेत्र में। कहाँ पर मिलेगा? कारगिल क्षेत्र। तो कारगिल क्षेत्र को आपको ध्यान रखना है, कारगिल क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाएगा कौन सा? एंथ्रेसाइड। कौन सा पाया जाएगा? एंथ्रेसाइड। ये कई बार पॉइंट पूछा गया है कि कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है? कौन सा है? एंथ्रेसाइड। रहेगा ना सभी को ध्यान। बिटुमिनस की हम बात कर लेते हैं। किसकी? बिटुमिनस। ये देश में सबसे अधिक पाया जाता है। देश में सबसे अधिक पाया जाता है। देश में क्या सा पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है। अब सोच लीजिएगा, हमारे देश में अगर कभी भी कोई पूछे कोयले से कि देश में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, तो यही पाया जाता है। कौन सा? बिटुमिनस। सबसे अधिक भंडार इसके झारखंड राज्य में। कहां पर है? झारखंड। और झारखंड में भी कोई पूछ ले तो झरिया। झारखंड में भी कहां पर है? झरिया। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। और क्षेत्र वाइज कोई पूछ ले तो छोटा नागपुर का पठार, जो 3 राज्यों में फैला है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ध्यान रखिए। बिटुमिनस ध्यान रखना है, हमारे एमपी में भी सबसे ज्यादा उत्खनन बिटुमिनस का ही किया जाता है। पीट ये निम्न स्तर का कोयला है, और लिग्नाइट ये तमिलनाडु में निकाला जाता है। निगलाइट ध्यान रखिए भूरा कोयला। कौन सा कोयला? भूरा कोयला है। कौन सा कोयला है? भूरा कोयला। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, भूरा कोयला कहलाता लिग्नाइट। तो कोयले के चारों अयस्कों को ध्यान रखना है, रहेगा ना सभी को ध्यान। और ये चारों अयस्कों को ध्यान रखना है इस बात से भी, क्योंकि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा भंडारण की दृष्टि से क्षेत्र प्रसिद्ध है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर का पठार। और राज्य प्रसिद्ध है भंडारण की दृष्टि से झारखंड। कौन सा राज्य? झारखंड। अब ऑप्शनों पर आ जाओ। हमारे मध्य प्रदेश की बात हो रही है ना, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कहां पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास छतरपुर, बैतूल, शहडोल और रीवा। तो हमारे यहाँ पर शहडोल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? एमपी में शहडोल। और इसमें भी कहां पर कभी कभी कोई पूछे तो सुहागपुर। कहां पर? सुहागपुर। यहां से सबसे ज्यादा निकाला जाता है क्या? बिल्कुल, मोटी मीट्रिक टन मोटी परत है, जहां से भरपूर मात्रा में कोयला निकाला जाता है। कहां से? सुहागपुर से। तो आपको शहडोल का सुहागपुर ध्यान रखना है। राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ। अगर ऑप्शनों की भी बात करें तो बैतूल से ग्रेफाइट उत्पादन किया जाता है। छतरपुर से इसमें हीरे के भंडार हैं बक्सवाहा रेंज में, जिसको हम लोग बोलते हैं अंगूर बाट। क्या बोलते हैं? अंगूर बाट। छतरपुर के अंगूर बाट में सबसे ज्यादा हीरे के भंडार होने का पता लगा है। और किसने पता लगाया था? ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टिंटो। कौन सी कंपनी? ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टिंटो ने पता लगाया था। तो आपने एक बात सुना होगा, सब लोग फेसबुक पर मामा जी का
थोड़ी सा नीयत खराब हो रहा था कि हम शायद निकाल सकते, तो सब लोग फेसबुक पर क्या लगाए थे, बक्सवाहा जंगल बचाओ अभियान। फेसबुक पर ये आइकॉन छाया हुआ था और उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा हीरो के क्या है, भंडार है। मामा जी ने सोचा शायद निकाल ले भंडार अपने यहाँ की, लेकिन जनता जो है तो नहीं काट सकते, इतना सारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, जिस कारण से वहां पर ये कार्य नहीं किए गए, लेकिन बस पता बस लगाया गया है। उत्खनन तो सिर्फ कहां से होगा, पन्ना से। कहां से, पन्ना से। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये वाली लाइट शायद, ठीक है। शहडोल, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। रीवा, रीवा से आपको कोरंडम ध्यान रखना है। रीवा में, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, रीवा संभाग को चार जिलों से ध्यान रखिएगा। और रीवा है किसके लिए प्रसिद्ध, आप सभी जानते हैं, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह। और ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, सैनिक स्कूल, सोलर पावर एनर्जी प्लांट, देश का सबसे बड़ा। आपको ये सब पढ़ा चुके हैं, ये क्या है, पहले वीडियोस में पढ़ा चुके हैं आप लोग भी, पिछले वीडियो देखें, नहीं तो हम सारा लिख के भी बताते। अब लिखेंगे नहीं, सिर्फ रिकॉल करेंगे, क्योंकि कई बार आपको समझाए और आपको एमपी के 52 जिले रटवा चुके हैं। आपको फिलो में बोलना चाहिए और 52 जिलों से भी कोई भी जिला कोई दे तो आपसे बनना भी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ, शहडोल के साथ। आगे बढ़ जाएंगे हम। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, बॉक्साइड किसका अयस्क है, कौन सा, बॉक्साइड किसका अयस्क है। अब देखिएगा, अगर हम बॉक्साइड की बात कर ले तो बॉक्साइड किसका अयस्क होगा, हमारे पास ऑप्शन है लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम और तांबा। तो किसका अयस्क होगा, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये आपको पढ़ाए भी हैं, किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। अब बात करें बॉक्साइड पर, देखिएगा बॉक्साइड हमारी मध्य प्रदेश के अंदर, कहां पर, एमपी में। एमपी में सबसे पहले, एमपी में सबसे पहले इसका उत्खनन, एमपी में सबसे पहले कहां से, कटनी से निकाला गया। कहां से निकाला गया, कटनी से। और कटनी में कब से, 1908 में इसका उत्खनन हुआ। कहां से हुआ, 1908 में। और कटनी से सबसे पहले बॉक्साइड निकाला गया। आज हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा अमरकंटक, सबसे ज्यादा अमरकंटक, और अमरकंटक कहां पर है, अनूपपुर में। कहां पर है, अनूपपुर। और हमारे यहाँ पर इसके साथ ही शहडोल से भी निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है, शहडोल से भी निकाला जाता है क्या, बॉक्साइड। तो एमपी में सबसे पहले कटनी से निकाला गया, फिर अनूपपुर से कंटिन्यू जारी है, निकाला जा रहा है, और शहडोल से भी निकाला जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या, बॉक्साइड। ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, किसका अयस्क, एल्यूमिनियम का। और विद्युत का सुचालक, विद्युत का क्या होगा, विद्युत का सुचालक। तो सबसे ज्यादा इसका प्रयोग, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का जो प्रयोग है वो किसमें किया जाता है, विद्युत की वायर बनाने में। आपने बड़े बड़े टावर्स देखे कि अमरकंटक से टीकमगढ़ तक विद्युत लाना है तो बड़े वायर देखे होंगे, और बड़े टावर्स जो 132 kV 66 kV के साथ और भरपूर आवाज करते हैं ना आवाज। बड़ी लाइन जो निकलती है उसमें सबसे ज्यादा इन्हीं वायरों का प्रयोग किया जाता है, बशर्ते इसमें लॉसेस कम होते हैं। लॉसेस क्या होते हैं, लॉसेस कम, विद्युत का सुचालक होता है क्या, एल्यूमिनियम। इसलिए एल्यूमिनियम की वायर बनाए जाते। और हमारे यहाँ से ज्यादातर निकाला गया बॉक्साइड, हमारे यहाँ से ज्यादातर निकाला गया बॉक्साइड कहाँ भेजा जाता है, यूपी के रेणुकूट। कहाँ भेजा जाता है, यूपी के रेणुकूट भेज दिया जाता है। और यूपी के रेणुकूट आप सभी जानते हैं कहाँ पर, यूपी में। और रेणुकूट में क्या है ये भी पूछ लिया गया है, रेणुकूट में क्या है, हिंदाल्को कंपनी। कौन सी कंपनी, हिंदाल्को। तो हिंदाल्को कंपनी को भेज दिया जाता है। हिंदाल्को का मतलब हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, ध्यान रखिएगा। ये इस कंपनी में हम लोग यूपी के रेणुकूट में इसको भेज देते हैं। तो राइट आंसर किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क। और बॉक्साइड से आपको ये सारे पॉइंट भी ध्यान रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में यूरेनियम कहां से निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, यूरेनियम। सबसे पहले हम यूरेनियम पर बात करेंगे, इसका जो उपयोग है, यूरेनियम का उपयोग।
आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, विस्फोटक सामग्री बनाने में होता है, जैसे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम। आप सभी जानते हैं विस्फोटक क्या बनाने में, विस्फोटक सामग्री। और जैसे में आप परमाणु बम और हाइड्रोजन बम ध्यान रख सकते हैं, यूरेनियम से क्या बनाया जाएगा, परमाणु और हाइड्रोजन दोनों में यूज हो जाता है। और हमारे मध्य प्रदेश में ये निकाला जाएगा कहां से, शहडोल से। कहां से निकाला जाता है, शहडोल। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। अगर देश की बात करें हम लोग, देश में कहां से निकाला जाता, तो झारखंड के जादूगोड़ा से। कहां से, झारखंड के जादूगोड़ा। और यहां से देश में सबसे ज्यादा निकाला जाता है, देश में सबसे ज्यादा कहां से निकाला जाता, झारखंड के जादूगोड़ा। और यहीं पर यूरेनियम अनुसंधान संस्थान भी है। कौन सा संस्थान, यूरेनियम अनुसंधान संस्थान। यूरेनियम अनुसंधान संस्थान कहां पर मौजूद है, यहीं पर झारखंड के जादूगोड़ा में ही मौजूद है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि यूरेनियम अनुसंधान संस्थान कहां पर मौजूद है, तो झारखंड के जादूगोड़ा में मौजूद है। कहां पर, झारखंड के जादूगोड़ा में। हम देश में, अपने देश में, आपको ये भी ध्यान रखना, यूरेनियम से विद्युत बनाई गई और सबसे पहला, हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नाभिकीय रिएक्टर का ही बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम से सबसे पहले जब विद्युत बनाई गई न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका प्रयोग किया गया, तो हमारे देश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया। कहां पर, महाराष्ट्र के तारापुर। और ये पॉइंट कई बार पूछा गया है, कहां पर स्थापित किया गया, महाराष्ट्र के तारापुर 1969 में। कब स्थापित हुआ, 1969 में। किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से। किसके सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से। तो हमारे देश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसमें रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होगा क्या, यूरेनियम, सबसे पहले महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। कहां स्थापित, महाराष्ट्र में। कई बार आप पुराने पेपर को उठा के देखें, चाहे एसएससी का हो, चाहे एमपी पुलिस का हो, चाहे जेल पैरी का हो, चाहे कोई भी है बंडी एग्जाम हो, कौन सी बंडी एग्जाम, यहां तक कि पीएससी एग्जाम में भी पूछा गया, देश में सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां स्थापित किया गया, तो महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया। कहां पर, महाराष्ट्र के तारापुर में। अब कभी कभी कोई पूछ ले कि हमारे देश में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी कहां बनाई जाती है, मींस जहां पर यूरेनियम प्रयोग होता है उससे सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से राज्य में बनाई जाती है, तो तमिलनाडु होगा आंसर। कौन से राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में हम लोग रसिया के सहयोग से 2002 में समझौता किए और 1,000 मेगावाट के 2 बड़े बड़े संयंत्र स्थापित किए, कुडनकुलम फर्स्ट और कुडनकुलम सेकंड। इसलिए सबसे ज्यादा देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो विद्युत बनाया जाता है वो किस राज्य में, तमिलनाडु। और तमिलनाडु भारत का दक्षिणतम राज्य है। कौन सा राज्य है, दक्षिणतम। पंबन द्वीप कहां पर है, तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा बड़ी बंदरगाह कहां पर है, तमिलनाडु में ही। कन्याकुमारी कहां पर है, तमिलनाडु में। नीलगिरी कहां पर है, तमिलनाडु में। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोंडा बेटा कहां है, तमिलनाडु में। नीलगिरी कितने राज्यों में फैला है, 3 राज्यों में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में चाय की खेती कहां होती है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु जितना पढ़ो उतना कम, इस बात को ध्यान रखिए। भारत जियोग्राफी में आपको एक एक राज्य रटवाएंगे, एक एक राज्य 28 के 28 आप चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे। और अगर कोई पूछ लिया धोखे से भी तो आप कम से कम आधा घंटे उसको सुनाओगे। और ऐसे पॉइंट जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, किसमें पूछे गए हैं, परीक्षाओं में। तो आप ध्यान रखें सारे पॉइंट ही। हमारा जो राइट आंसर होगा एमपी से, कहां से, शहडोल से बनेगा ना, सभी से आगे बढ़ जाएंगे हम। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, टंगस्टन कहां से प्राप्त किया जाता है, कौन सा, टंगस्टन। शिवम दिख रहा ना आज, तो टंगस्टन कहां से प्राप्त किया जाता है, तो आपके पास ऑप्शन है जबलपुर, बड़वानी, होशंगाबाद और बैतूल। 4 ऑप्शन है। हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो होशंगाबाद के साथ जाएगा। किसके साथ, होशंगाबाद से टंगस्टन प्राप्त किया जाता है। अब होता क्या है, ये सबसे पहले तो ध्यान रखो,
अति उच्च गलनांक धातु है। अति उच्च गलनांक मतलब आसानी से क्या नहीं होती, गलती नहीं है, अति उच्च गलनांक धातु। आप ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसका जो प्रयोग है बल्ब के फिलामेंट में, किसके फिलामेंट में, बल्ब। और बल्ब भी कौन सा, 100 वाट का। आपने प्रकाश कंपनी का देखा होगा ना, पीला पीला सा प्रकाश देता है, भरपूर गर्मी छोड़ता है। अगर जला दिया जाए ना, आपका विद्युत तो खींचेगा ही, विद्युत तो खाता ही है और गर्मी भी देता है। तो 100 वाट का प्रकाश कंपनी का जो बल्ब आता है ना, उसका जो अंदर फिलामेंट होगा, बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का क्या फिलामेंट बनाने में इसी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि टंगस्टन प्राप्त कहां से होगा, होशंगाबाद से। अति उच्च गलनांक धातु है और इसका बल्ब का फिलामेंट बनाने में प्रयोग किया जाएगा। फिलामेंट क्या है, बल्ब के अंदर की जो लेयर लगी होती है वो ध्यान रखिएगा। लेकिन जो जलने वाला वायर होता है वो नाइक्रोम का होता है। किसका होता है, नाइक्रोम का। जैसे आपने सोचा बल्ब फ्यूज हो गया, क्या हो गया, बल्ब फ्यूज, तो वो नाइक्रोम का वायर निकल जाता है। आपने देखा होगा कई बार। हाँ, टंगस्टन का जो उसका फिलामेंट ऊपर आता है, हाँ, दो ऐसे पॉइंट होते हैं, वो फिलामेंट किसका होता है, इसी का टंगस्टन का ही होता है। वायर किसका होगा, नाइक्रोम का। तो इसी आपको अति उच्च गलनांक धातु से ध्यान रखना है। अगर ऑप्शनों पर चले जाए तो ये रटवाए हैं आपको। जबलपुर संगमरमर की नगरी, सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय, याद है ना, गन गैरेज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, व्हीकल्स फैक्ट्री, कहां पर है, जबलपुर। नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर जबलपुर, धुआंधार जलप्रपात वहीं पर है, जबलपुर में ही। तो जबलपुर से अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान संस्थान खमरिया में, जो जबलपुर के तहत ही आता है। तो जबलपुर से तो कई सारे पॉइंट ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का वन अनुसंधान संस्थान भी जबलपुर में ही है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने पूछे गए। क्या हुए, पूछे गए कई बार। बड़वानी की बात करें, जो बड़वानी से पूछे गए, तो यहाँ पर चूलगिरी ऊंची चोटी, कौन सी ऊंची चोटी, चूलगिरी। आप लोग में से कोई बताएगा किसकी ऊंची चोटी है, चूलगिरी ऊंची चोटी, किसकी ऊंची चोटी है, कोई बताएगा क्या, चूलगिरी ऊंची चोटी है राजपीपला की। किसकी है भैया, राजपीपला। और राजपीपला किसका भाग है, ये आप सभी जानते हैं, सतपुड़ा का भाग है। किसका भाग है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। 1215 मीटर ऊंचा है, 1215 मीटर इसका ऊंचाई है। तो चूलगिरी ऊंची चोटी ध्यान रखो, किससे, बड़वानी जिले में ही है। बड़वानी जिले में ये अपना चावल अनुसंधान संस्थान, कल पढ़ाए थे, भारत का कटक, विश्व का मनीला और मध्य प्रदेश का बड़वानी, पढ़ाए थे ना। ये पॉइंट ऐसे पटवारी परीक्षा में पूछा गया, चावल अनुसंधान संस्थान। और फॉरेस्ट गार्ड में भी कभी ना कभी बनते हैं, आगे पुलिस एग्जाम होने वाला है तो उसमें भी ये सारे पॉइंट बनते हैं, कई बार पूछे गए। बड़वानी से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और बड़वानी में ही मंदार व दर्दी जलप्रपात, कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो बड़वानी से 52 गजा की भगवान मूर्ति आदिनाथ की भी ध्यान रखना है। कई सारे पॉइंट हैं बड़वानी के। होशंगाबाद आपने बहुत बार पढ़ा, पचमढ़ी, पचमढ़ी को जान गए तो बहुत सारे पॉइंट भी जाने होंगे। सिक्योरिटी पेपर मिल भी, और इसका राइट आंसर भी होशंगाबाद। कौन सा है, बैतूल से घड़ी बनाने का कारखाना। और आजकल स्मार्ट घड़ियां बन रही हैं, उसमें 2 तो नंबर ही सेव होते हैं, एक तो अपना और एक अपना सामने वाले का, समझ रहे हैं आप, और वो सेकंड पापा के नाम से सेव करते हैं। बच्चे इतने होशियार हैं। क्लास में क्या होता है, ऑफलाइन क्लासेस में जब बच्चे बाहर जाए ना, उनसे पूछो रीजन, जब वो आते हैं कि किसका कॉल आया था, तो बच्चे इतने होशियार हैं कि नंबर भी जो सेव है ना, तो उसमें लिखा है पापा का आया था सर। मतलब आधा घंटे बात करके आए। बाहर क्लास में 3-3 घंटे 4-4 घंटे का बैच चलता है वहां पर ऑफलाइन क्लासेस में। जब वो चले जाएं, जाने के लिए किसी को पाबंदी नहीं है, लेकिन क्या होता कि जब वो वापस आए ना, और काफी हद तक पढ़ा चुके होते हैं, आधा घंटे में आते हैं और उनसे पूछे किसका कॉल था, तो फोन निकाल के दिखाते हैं, फोन निकाल के, देखो सर पापा का था, सीरियसली बात हो रही थी।
तो अति हो गई। अब तो बच्चे भी इतने मॉडर्न हो गए हैं कि पापा से आधा घंटे बाद, कई सारे बच्चे तो पापा से मुंह लग के बात नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि अपने पापा से बिल्कुल आधा आधा घंटे भी लगी रहती। तो आप समझदार हैं कौन से पापा हैं। मलाजखंड, देखिए अगला क्वेश्चन है, मलाजखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? मलाजखंड खान पूछी गई है। एक खान और है, वो आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। मलाजखंड कोयले के लिए ऑप्शन है आपके पास यूरेनियम, तांबा और मैग्नीज। तो राइट आंसर है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए। अगर कोई पूछे कि ये खान कहाँ है, खान कहाँ पर है, तो बालाघाट जिले में। कहाँ पर है? बालाघाट जिले में खान स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बालाघाट। पूछा गया है बालाघाट जिले को, इसी जिला, ये वही जिला है, इसको गौर से देखो, जहां सबसे ज्यादा जंगल है एमपी में। ये वही है जहां पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, और यही वही वाला है जहां पेपरलेस जनसंपर्क कार्यालय है। ये वही है जहां पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा बनाता है। कौन से जिले से? बालाघाट से। और यहाँ पर एक खान और मौजूद जो भरवेली के नाम से जानी जाती है, और किसके लिए? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। और एशिया की सबसे चौड़े मुंह की खान भरवेली। और ये मलाजखंड देश प्रसिद्ध है। ये मलाजखंड क्या है? देश प्रसिद्ध है। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो तांबा निकाला चाहता है, हमारे एमपी के अंदर जो तांबा निकाला चाहता है, तो तांबा से आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ निकाला जाता है ज्यादा, लेकिन मूल्यवान की दृष्टि से, मूल्यवान मीन्स कॉस्टली बिकने वाला, वो सबसे ज्यादा राजस्थान के पास से निकाला जाता है। किसके पास से? राजस्थान। और राजस्थान में कौन सी खान है तांबे के लिए? खेतड़ी। कौन सी खान है? खेतड़ी। ध्यान रखिएगा, ये खान बहुत बार पूछी गई है। यहाँ से निकाला तो कम जाता है, लेकिन भैया बेचोगे ना उसको, मूल्यवान दृष्टि से यहां से ज्यादा निकाला जाता है, मूल्य की दृष्टि से। हाँ बिल्कुल, तो आपको ये खेतड़ी से ध्यान रखना है। और तांबे में हम जस्ता और जिंक मिलाएं तो पीतल और कांसा भी बना लेते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो तांबा से ध्यान रखिएगा, मलाजखंड खान के लिए प्रसिद्ध है। कोयला सबसे ज्यादा विद्युत बनाने में प्रयोग होता। यूरेनियम का विस्फोटक सामग्री बनाने में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज का कई सारे लोह इस्पात उद्योगों में, घड़ी बनाने वाले उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। भरवेली खान, देखिए एक खान भी बहुत ज्यादा बार पूछी गई। भरवेली खान किसके लिए प्रसिद्ध? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि एशिया की किसकी? एशिया की चौड़े मुंह की खान है। एशिया की चौड़े मुंह की खान है। एशिया के चौड़े मुंह की खान। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि एशिया प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा चौड़ी है एशिया में। और एशिया आप सभी जानते हैं महाद्वीप। एशिया क्या है? महाद्वीप है, और सबसे बड़ा है। दूसरा बड़ा अफ्रीका, तीसरा बड़ा उत्तरी अमेरिका, चौथा बड़ा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा बड़ा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। ये 7 ही है। महाद्वीप कितने हैं? 7 हैं। हम आपको जियोग्राफी में जब ले चलेंगे ना, तो महाद्वीपों का भी सैर कराएंगे और दिखाएंगे भी आपको कौन सा महाद्वीप कैसा दिखता है। तो हम लोग किस महाद्वीप में स्थित हैं? एशिया महाद्वीप में। तो घबराइएगा नहीं, बस अर्धे थोड़ी टाइम है अभी, ये थोड़ी पढ़ लें, बाकी जिस दिन से चाहेंगे आप उस दिन से हम लोग जियोग्राफी में आएंगे। और विश्वास दिलाते हैं, जियोग्राफी पढ़ाएंगे ना आपको, आप अगर भूल के दिखा दो उसी दिन से पढ़ाना बंद। अगर आपको भूल जाए यहाँ के बाद से निकल के कि सर हम तो भूल गए, तो उसी दिन से पढ़ाना भी बंद कर देंगे। बशर्ते थोड़ी सा सोचना और थिंकिंग में ले के रखना है कि हम पढ़ने आए हैं। पता चला कि यादों में खोए हुए हैं कहीं और पढ़ने के लिए बैठे हैं कहीं और, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। आप समझते हैं, उसके लिए आप अगर सिंसियरली हैं और वास्तविक में पढ़ रहे हैं और वास्तविक में समझना चाहते हैं, तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। भरवेली खान किसके लिए प्रसिद्ध होगी? तो आप सभी ध्यान रखिएगा, मैग्नीज के लिए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन के साथ जाएगा। मैग्नीज के लिए भरवेली खान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट आपको कई बार पूछ लिए गए हैं, मैग्नीज से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैग्नीज एशिया की सबसे चौड़े मुंह की खान भरवेली। लोहा एमपी में बालाघाट से सबसे ज्यादा निकाला जाएगा।
ये भी बालाघाट से ही निकाला जाएगा, टंगस्टन होशंगाबाद से निकाला जाएगा। कहां से निकाला जाएगा? होशंगाबाद से। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। ग्रेफाइट का उत्पादन कहां से किया जाता है? किसका उत्पादन? ग्रेफाइट का उत्पादन। अब ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ग्रेफाइट, इनके पापा जी हैं जो, वो हैं कार्बन। ग्रेफाइट के पापा का नाम क्या है? कार्बन। कार्बन के दो पुत्र हुए। कार्बन के कितने पुत्र हुए? एक ग्रेफाइट हुआ और एक हुआ हीरा। हीरा पढ़ लिख गया अच्छे से, तो इसकी वैल्यू हो गई। सीधा सीधा है, जैसे हम लोग भी घर में होते हैं ना, एक निकम्मा एक की लग गई नौकरी। घर में मान सम्मान किसको मिलता है? हाँ, जिसकी नौकरी लगी है। इस बात को भी ध्यान रखिए। पापा अगर छोटा सा भी काम करेंगे ना, तो भाई साहब से पूछेंगे कि भाई साहब ऐसा काम हो रहा है, और जो घर में है उपस्थित, उससे कोई बात नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि आप कमाते नहीं हैं या कुछ नहीं करते, इसलिए हमारे समाज के अंदर वैल्यू उसी को दी जाती है। ये समाज पूजता उसी को है जिसके पास कुछ न कुछ पद होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इंसान की कम वैल्यू लेकिन पद की ज्यादा वैल्यू है। जैसे अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, आप सभी ने देखा होगा। यूपीएससी में एक लड़का जिसके हाथ पैर नहीं है, वो भी सिलेक्ट हुआ है। अब सोच लीजिएगा, इतने जुनून के साथ पढ़ने वाले उसके ट्रेन के चक्कर में कट गए थे, एक्सीडेंट हुआ था। तो ऐसे भी बच्चे हैं जो जुनून के साथ पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ कर दिखाते हैं। दिव्या तन्वर को देखिए, आईपीएस से मन नहीं भरा तो आईएएस बन गई। अब क्या बन गई हैं? आईएएस बन गई हैं। तो ऐसे भी बच्चे हैं। अब वो, उनने तो मेहनत की है, और जो नहीं करता है, समझ रहे हैं, घर परिवार में जब इज्जत नहीं मिलती है तो समाज में कहां से मिलेगी? आप सभी जानते हैं। रिश्तेदार तो फिर पूछने वाले नहीं, और रिश्तेदार पूछते कब हैं? जब आपके पास कोई पोस्ट हो। अभी कोई नहीं जानता कि हरेंद्र भैया है। जिस दिन नौकरी लग जाएगी, उस दिन मामा के, बुआ के, फलाना के, ढिकाने के दूर दूर से फोन आएंगे और बोलेंगे पहला शब्द कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या बोलेंगे? तो इस बात को ध्यान रखिए, हीरा कर गए अच्छा काम, इसलिए इनकी अच्छी वैल्यू, और ग्रेफाइट थोड़ी हीरा से कम वैल्यू वाले। पापा तो एक ही है। तो कार्बन के दो अपर रूप आपको ध्यान रखना है, हीरा और ग्रेफाइट, पूछ लिए गए हैं। ग्रेफाइट का उत्पादन हमारे यहाँ पर बैतूल से होता है। आप एमपीपीएससी के पुराने पेपर्स उठा के देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट का उत्पादन कहां से किया जाता है। पुराने पेपर्स की बुक्स आजादी, आप 2000 से अभी तक की पेपर्स की बुक्स ले सकते हैं और उनका पूरा अध्ययन करें। उससे आकलन लगाया जा सकता है कि पेपर वास्तविक में क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, और उससे आपका बेसिक भी मजबूत होगा, काफी हद तक लेवल का पता लग जाएगा आपको। तो बैतूल से होता है क्या? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। किसका सुचालक है? विद्युत का सुचालक। और विद्युत का सुचालक है तो आप सभी जानते हैं, इसमें कभी भी इसको वायर में टच करके टच मत कर लेना, क्योंकि सुचालक है। क्या है? सुचालक। और इसका प्रयोग पेंसिल की लीड बनाने में भी किया जाता है। किसमें? पेंसिल की लीड। आप सभी पेंसिल से लिखे होंगे बचपन में, तो पेंसिल की लीड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग भरपूर किया जाता है। ग्वालियर, ये ऑप्शनों की बात करें तो ये ऑप्शन बहुत बार पढ़ा है। तानसेन की नगरी कौन सी है? ग्वालियर। जयविलास पैलेस कहाँ है? सिंधिया वंश का निवास स्थान कहाँ है? ग्वालियर ही है। झलकारी बाई का समाधि स्थल, लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल, लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल वो भी ग्वालियर ही है। रामतनु पांडे किसका नाम था? तानसेन जी का। किसका नाम था? तानसेन का। तो ग्वालियर से ध्यान रखिए, संगीत विश्वविद्यालय, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय भी ग्वालियर में ही। पहला मेडिकल कॉलेज गजरा राजी, कौन सा? गजरा राजी 1946 में स्थापित हुआ, वो भी कहां पर मौजूद है? ग्वालियर में ही मौजूद है। कहां है? ग्वालियर। तो ग्वालियर से तो कई सारे पॉइंट रट लो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने यहाँ से। अगर बात करें जबलपुर, समझा चुके हैं अभी अभी। अगर बात करें मंडला, मंडला में आप एक पॉइंट ध्यान रखो, कानाकिसली। कौन सा? कानाकिसली। कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान आपसे कोई पूछे कहां पर है? मंडला में। कब स्थापित हुआ? 1955।
ये राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बना। कब बना? 1955 में बना और एमपी का पहला है और एमपी का बड़ा है और एमपी में ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा भी यही मिलता है और क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 940। 74 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हो गया। 1933 में क्या था? अभ्यारण्य था। इसको भी हम बहुत बार समझाए तो रट गया होगा आपको कान्हा किसली। तो कान्हा किसली भी ध्यान रखना है। सेकंड पर हम आगे बढ़ जाएंगे। सुरमा कहां से प्राप्त किया जाता है? ये वही वाला है, आंखों वाला। जब आपने देखा होगा जब आप छोटे हुआ करते होंगे तो मम्मी नजर न लग जाए हमारे बेटे को, क्या न लग जाए? नजर न लग जाए, पता चला आंख ही बंद हो जाए। इतना सारा गांव के बच्चों को देखेंगे ना तो बहुत सारा यहां तक लगा लेती थी, यहां तक, भले आंखों से दिखना बंद हो जाए। तो ऐसा वाला वो एक काजल भी आता था और एक सुरमा भी है। तो सुरमा का उपयोग आंखों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आंखों में। तो पहले की मम्मी लोग ऐसा करती थी, लेकिन आज आधुनिक मम्मियां हैं, आप समझते हैं, आज की तो बात ही अलग है। तो जबलपुर में सबसे ज्यादा होता है किसका उत्पादन? सुरमा का। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, सुरमा सबसे ज्यादा जबलपुर में होगा। राइट आंसर कहाँ होगा? जबलपुर। ग्वालियर आपको समझा चुके हैं। छिंदवाड़ा से ध्यान रखिएगा, छिंदवाड़ा एग्रो कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर क्या है? एग्रो कॉम्प्लेक्स। एग्रो कॉम्प्लेक्स कृषि से संबंधित सारे यंत्र यहाँ पर छोटे से बड़ा तक सब कुछ मिल जाता है। अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? छिंदवाड़ा ही है। और होशंगाबाद आप सभी जानते हैं, होशंगाबाद तो पचमढ़ी स्थित है, पांडव गुफाएं स्थित हैं, धूपगढ़ स्थित है, सबसे अधिक पानी बरसता है, सिक्योरिटी पेपर मिल है यहीं पर, इटारसी जंक्शन है। रट गया है आपको होशंगाबाद। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ जाएंगे। एमपी में मतलब मध्य प्रदेश में हीरे का उत्खनन कहां से किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी अभी हम हीरे को ही समझे थे। तो हीरे का उत्खनन जो सबसे ज्यादा किया जाता है वो कहां से? तो आपको सभी को ध्यान रखना है पन्ना से। कहां से होगा? पन्ना से। राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल, पीएससी परीक्षा में ऐसा नहीं है कि पूरे क्वेश्चन टफ ही टफ आते हैं, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी एमपी से लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए, 25 से 30 मान लीजिएगा। ऐसा डाटा बताता है कि 29 क्वेश्चन तो पूछे ही गए थे। तो एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ एमपी के थे। कहाँ के थे? एमपी के। तो भैया एमपी पीएससी देना है तो एमपी को छोड़ के नहीं जाना है, नॉट क्वालिफाई हो जाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एमपी को तो आपको रटना है, एमपी प्लस प्रैक्टिस प्लस करंट अफेयर। एमपी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? एमपी पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस और प्लस के बाद करंट अफेयर। किसका? एमपी का। ये पॉइंट आप तीनों पढ़ लिए तो एमपी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बनेंगे। और एमपी का पेपर उठा के देखो और इस श्रृंखला को भी देखो, लगभग वहीं से क्वेश्चन सेम टू सेम बने हैं, कई सारे, तो कई सारे क्वेश्चन। और ऑफलाइन क्लासेस में पलीरा के अंदर जितने बच्चों को पढ़ाए हैं उनसे यहाँ पर 29-30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन बने। 2-3 बच्चों ने पेपर भी दिया है तो उनसे एमपी के तो 25 तक क्वेश्चन बने। लेकिन वो कभी साइंस नहीं पढ़े, क्योंकि कभी वो अर्थशास्त्र नहीं पढ़े, कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े, कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी, तो फिर उनका एवरेज कम रहा। लेकिन एमपी वो भरपूर स्कोरिंग किए। जो देखिए, सबसे पहले तो आपको सिलेबस पढ़ना होता है, जितने सब्जेक्ट आएंगे वो पढ़ना है पहले, और फिर उनकी करना है प्रैक्टिस कि भी भूलने ना पाए, वो क्या ना हो, भूलने ना पाए। और दूसरा काम आपका ये है कि आपको प्रतिदिन 100 क्वेश्चन का पेपर सॉल्व करना है। प्रतिदिन क्या करना है? 100 क्वेश्चन का पेपर सॉल्व। और अगर आप ऐसा करते तो एग्जाम तो ठीक, एग्जाम जिस दिन आपके हाथों में मिलेगा ना तो वो खुद सोचेगा हम किसके हाथों में पड़ गए, ये तो पूरा सॉल्व कर देगा। ये क्या होगा? पूरा ही सॉल्व कर देगा। इस बात को भी ध्यान रखिए, बशर्ते आपकी तैयारी सीक्वेंस तरीके से अच्छे से हो। ऐसा नहीं पता चला 4 सब्जेक्ट पढ़ के गए, 2-3 पढ़े ही नहीं, 4-5 पढ़े ही नहीं, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। आप पहले पूरा सिलेबस करो, पूरा प्रैक्टिस भी करो।
तब जाके कहीं कुछ होगा। तो आपको एमपी में हीरे का उत्खनन राइट आंसर कहां से होगा? पन्ना से। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर उत्खनन भी यहीं से होता है। यहाँ पर हीरा अनुसंधान संस्थान भी है, हीरा अनुसंधान संस्थान, हीरा अनुसंधान संस्थान। और आप लोगों को रियल में देखना है तो जुगल किशोर मंदिर, आपने पन्ना में ही देखा होगा, जुगल किशोर जी का मंदिर, जुगल किशोर जी का मंदिर है और भगवान कृष्ण जी का मंदिर है। जुगल किशोर का मंदिर मतलब भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें और उनसे विनती करें कि हीरा तो नहीं मिला लेकिन हमें हीरा जैसा चमकना है। क्या होना है? हीरा जैसा जिंदगी में चमकना है। तो भगवान हमारे ऊपर भी कृपा बनाए रखना और हमें आशीर्वाद देना कि हम अपने लक्ष्य तक कम समय में जल्दी से पहुंच जाएं, मंदिर के दर्शन जरूर करने जाएं और हीरा भी देख के आएं। क्या देख के आएं? हीरा भी देख के आएं। बाकी हम तो नहीं गए, आप लोग जाएं, हम भी भगवान बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। देखो हीरा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? पन्ना। पॉइंट ध्यान रखना है। अगर परिष्करण केंद्र की बात करें, किसकी? परिष्करण केंद्र की बात करें तो जबलपुर है। कहां पर है? जबलपुर। तो जबलपुर से ध्यान रखना है, हीरा परिष्करण केंद्र जबलपुर में मौजूद है। और पूरा हीरा का राष्ट्रीय मंडी जो है वो सूरत में। सूरत और मुंबई हीरा व्यापार के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा व्यापार के लिए। अगर उपयोग की बात कर ले, किसकी? उपयोग की, तो उपयोग आप जानते हैं कांच को काटने में। किसको? कांच को काटने में। और दूसरा उपयोग है ड्रिलिंग मशीन में। किसमें? ड्रिलिंग मशीन में। और तीसरा उपयोग है सौंदर्य प्रसाधन में। किसके प्रसाधन में? सौंदर्य प्रसाधन में। ये समझते हैं ना? अभी आपने अनंत अंबानी का वो देखा होगा एंगेजमेंट, आकाश का तो पहले हो गया था, अनंत भैया को तो सभी जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं? तो उसमें हीरा हमें देखने के लिए मिले, हमें नहीं देखने के लिए मिले, कैमरे वाले फोकस ही कर रहे थे हीरा पर ही फोकस कर रहे थे। वो खुद कैमरा बार बार जूम किए जा रहे थे कि नीता अंबानी जी हीरो का हार पहने हुए, तो वो कैमरा वाले दिखा रहे थे, हम लोग तो देख रहे थे, लेकिन वो बार बार फोकस कहाँ था? हीरे पर। तो आपको सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी ये ध्यान रखना है, सौंदर्य प्रसाधन में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग? हीरे का ही होता है। तो हीरा से आपको ये सारी पॉइंट ध्यान रख लेने। शहडोल हम सभी समझे यूरेनियम होता है, कोयला भी सबसे ज्यादा। दो नदियां यहां से प्रवाहित होंगी। कौन सी नदियां? दो नदियां। कौन कौन सी बताइएगा आप लोग? कौन कौन सी शहडोल से दो नदियां बहती हैं? निकलती नहीं, बहती हैं। कौन कौन सी बहती? सोन और नर्मदा। कौन कौन सी? सोन और नर्मदा। छतरपुर सबसे ज्यादा पॉपुलर, आप सभी समझे थे इसको, छतरपुर के लिए। तो छतरपुर किसके लिए पॉपुलर है? खजुराहो के मंदिर। किसके लिए? खजुराहो के मंदिर। और किसके लिए प्रसिद्ध है? अब जब छतरपुर के ये तो बताओ फिर। हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा पॉपुलर बागेश्वर धाम। और बागेश्वर धाम। और किसके लिए पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, बागेश्वर धाम के लिए। और जल बिहारी का मेला छतरपुर में ही, और चरण पादुका का मेला छतरपुर में ही, और राजा छत्रसाल की नगरी और उनका संग्रहालय धुबेला। आप सभी जानते हैं, कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिए गए। और खजुराहो से कैसे बनेंगे? इनके मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी में पढ़ा चुके हैं। और 85 मंदिर, प्रेजेंट में 25 बचे हैं। कितने बचे हैं? 25। जीर्ण उद्धार नहीं करवाया तो क्षरण हो गया। क्या हो गया? क्षरण। तो यहीं पर आपको कंदरिया महादेव का मंदिर, और ये फेमस है सबसे ज्यादा, धनुषधारी मंदिर भी यहीं खजुराहो में ही मौजूद है। और बागेश्वर धाम को तो सभी लोग समझते ही हैं। भगवान सबको आशीर्वाद दें। लास्ट कटनी, कटनी से आप समझ लो केन नदी का उद्गम। किसका उद्गम? केन। और चूना नगरी, कौन सी नगरी है? चूना नगरी। आपको अगर चूना नगरी के नाम से कुछ पूछा जाए तो कटनी। कौन सी है? कटनी। तो ये सारी, और आपका जो राइट आंसर होगा वो पन्ना के साथ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, राज्य खनिज निगम की स्थापना, राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई? तो भैया 62 में की गई। कब की गई थी?
1962 में सबसे पहली खनिज नीति, सबसे पहली 95 में बनाई गई पहली खनिज नीति। कौन सी? पहली खनिज नीति। तो आपको ये ध्यान रखना है, खनिज नीति बनाई गई 95 में। दूसरी की बात कर ले हम लोग तो दूसरी बनाई गई थी 2010 में। दूसरी कब बनाई गई थी? 2010 में। और पहली बनाई गई थी 1995 में। और खनिज निगम की स्थापना हुई 62 में। कब हुई? 62। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 62 ही हमारा राइट आंसर होगा। तो दूसरी खनिज नीति बनाई गई 2010 और पहली खनिज नीति 1995। पॉइंट आपको ध्यान रख लेनी है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, हीरे के बाद कठोरतम खनिज कौन सा है? हीरे के बाद आप सभी जानते होंगे इसको शायद, लोहा, एल्यूमिनियम, कोरंडम और तांबा। तो सबसे अधिक कठोर होगा हीरे के बाद कोरंडम। कौन सा होगा? कोरंडम। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, रीवा में मिल जाएगा ये। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली वाला क्षेत्र यहाँ पर मिलता है ज्यादातर। तो रीवा में आपको कोरंडम देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से इसका उत्खनन भी किया जाता है। और अगर हम बात करें किसके बाद कठोर है? हीरे के बाद, ही ध्यान रखना है। अगर बात करें लोहा की, किसकी? लोहा की, तो इसके भी 4 अयस्क ध्यान रखो। अभी हमने किसके अयस्क ध्यान किए? कोयले के। अभी किसके ध्यान किए थे? कोयले के। इसको और समझ लो, देखिएगा 4 इसके भी हैं भैया, और ये भाई बहन है, समझ लीजिएगा। इनके पूछ लेता है और कोयले के पूछ लेता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है फिर। पहले ध्यान रखो मैग्नेटाइट। कौन सा? मैग्नेटाइट, ये लोहे के हैं। फिर ध्यान रखो हेमेटाइट। कौन सा है? हेमेटाइट। फिर ध्यान रखो लिमोनाइट। कौन सा? लिमोनाइट। और फिर ध्यान रखो सिडेराइट। कौन सा? सिडेराइट। तो ये पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये 4 अयस्क किसके हैं? कोयले के हैं, सॉरी लोहे के हैं। किसके हैं? लोहे के। तो आप कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, कोयला और लोहा सेम, उसके भी 4 और लोहे के भी 4। अब इसमें सबसे शुद्धतम ये है मैग्नेटाइट। कौन सा है? मैग्नेटाइट। ये पाया जाता है सबसे ज्यादा कर्नाटक में। कहाँ पाया जाएगा? कर्नाटक। और कर्नाटक में भी कुंद्रमुख। कर्नाटक में भी कहाँ पर? कुंद्रमुख। अच्छे से रट लेना है। तमिलनाडु के सलेम में मिलेगा, केरल के कोझिकोड में भी मिलेगा। कहाँ पर? केरल में भी मिल जाता है। और केरल में कहाँ पर? कोझिकोड। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और तमिलनाडु में भी मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में सलीम है। तमिलनाडु में कहाँ पर? सलीम। ये सारी पॉइंट शुद्धतम वाले के लिए है। और शुद्धतम का प्रयोग कहाँ करते? रेल की पटरी। किसकी पटरी? रेल की पटरी। और आप पटरी से तो समझते ही हैं, कभी खराब नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती है। वो इसमें जिंक मिला देते हैं ना, तो क्षरण भी नहीं लगता। कुछ पूछ रहे हैं आप, बताओ। हाँ, खान का नाम है। किसका नाम है? खान। और जगह भी है, ध्यान रखिए। कर्नाटक से ही सोना निकाला जाता है सबसे अधिक। कर्नाटक में ही अभी किसकी सरकार? कर्नाटक में ही किसकी सरकार बनी है? कांग्रेस की। और कर्नाटक की कैपिटल? बेंगलोर। बहुत नीचे है, लो स्तर है, बहुत नीचे। अब सोच लीजिएगा, तो पढ़ना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, तब जाके हम सिलेक्शन के कगार पर होंगे। तो ये फंडामेंटल है, ध्यान रखिए। हेमेटाइट की अगर बात करें हम सभी, हेमेटाइट से ध्यान रखिए, देश में सबसे अधिक निकाला जाता है। देश में क्या होता है? सबसे अधिक निकाला जाने वाला लोहा है, और इसका ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। हेमेटाइट, सॉरी, लिमोनाइट और सिडेराइट, इन दोनों लोहे को छोटा नागपुर पठार से निकाला जाता है। और इसकी लोहे की बनती है पतली पतली चादरें। क्या बनती है? पतली पतली चादरें। पतली पतली क्या बनाई जाती है? चादरें बनाई जाती हैं। तो आपको ये लिमोनाइट, सिडेराइट लो स्तर का लोहा है। कैसा है? लो स्तर का। तो चादरें बनाने के काम आ जाता है। तो आप सभी को ये लोहे से ध्यान रखना है। लोहे के अयस्क और कोयले के अयस्क चारों रट लेना है। फिर से सुन लीजिएगा। कोयले के थे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। 4 बार बोलेंगे ना ईमानदारी के साथ, रट जाएगा। एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। आगे पीछे क्रम हो जाए उससे दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको बोलना है।
और जब तक बेटा बोलोगे नहीं तब तक आएगा भी नहीं। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। अब इस पे आ जाओ, लोहे के 4 बोलेंगे ना हम लोग, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडीराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडीराइट, चाहे उल्टा आगे पीछे कैसे भी बोल दो, लेकिन याद हो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडीराइट ये किसके है? बनेगी ना, बोल पाओगे आप? कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आपको 2-3 बार घर पे भी रिकॉल करना है तो आराम से बनेगा। राइट आंसर जाएगा कोरंडम, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। संगमरमर की नगरी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा भी है। कौन सा है? हाँ बिल्कुल, जबलपुर है। संगमरमर की नगरी कौन सी है? जबलपुर। और आप जबलपुर को कई बार पढ़े हैं। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? जबलपुर। यही पढ़े थे ना। बरगी परियोजना कहाँ पर है? जबलपुर। और इसी परियोजना को रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। वो कहाँ है? जबलपुर में ही है। और बरगी नदी नर्मदा में मिल जाती है, कहाँ पर? जबलपुर में ही। सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जबलपुर। गेहूं व मक्का का अनुसंधान संस्थान अंतरराष्ट्रीय, जबलपुर की खमरिया में। कहाँ पर? खमरिया। गन गैरेज ऑर्डिनेंस व्हीकल कहाँ पर है? जबलपुर। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर। पहला कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। तो जबलपुर तो बहुत याद है आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाई कोर्ट हमारे मध्य प्रदेश का क्या है? हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट आप सभी जानते हैं, इसी को बोलते हैं उच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। एमपी का कहां पर है? जबलपुर। कब गठित हुआ? 1956 में। और खंडपीठ की बात कर लेते हैं। किसकी? खंडपीठ। खंडपीठ कहां पर है? इंदौर। इंदौर और एक और है ग्वालियर। इंदौर और कहां पर है? ग्वालियर। और कब स्थापित हुई? 1968 में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। खंडपीठ इंदौर ग्वालियर 1968 और हाई कोर्ट 1956 गठन के साथ ही बना दिया गया था। तो आपको हाई कोर्ट भी जबलपुर से भी ध्यान रखना है। ये कई बार पॉइंट पूछे गए और आपको बेटा पढ़ना है। तो ऐसे ही एक एक जिला इतना याद हो जाए कि पड़ोस वाले अंकल जी बोले कि बेटा आप वहां जबलपुर में रहे थे क्या? भले आप कभी ना रहे हो, भले आप कभी ना रहे हो, इस बात को ध्यान रखिए। हमारे साथ मॉर्निंग में एक अंकल जी जाते हैं वॉकिंग करने, वो CISF में रहे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल को इतना सुनाए हम, इतना सुनाए उनको, फिर लास्ट में वो यही बोले कि बेटा आप भी पश्चिम बंगाल में रहे क्या? तो हमने कहा अंकल जी हम रहे तो नहीं है लेकिन पढ़ा जरूर है। तो पश्चिम बंगाल को इतना सुनाए थे कि वो लास्ट में यही बोल दिए थे, यही शब्द बोले थे कि आप पश्चिम बंगाल में रहे। जब आपको इतना बारीकी से पता है तो आप वहां का कुछ ना कुछ जानते हैं। तो भैया अपन जानते कहाँ हैं? अपन तो पढ़े हैं, और ऐसा पढ़े कि हमारा एग्जाम में भला हो जाए, इतना पढ़ना है। और बाकी फिर जिंदगी भर किसको पढ़ना है ये बताइए? नौकरी लग जाएगी, सेटिस्फाई पोस्ट मिल जाए आप सभी को, तो क्या द्वारा पढ़ोगे? जीवन में और भी काम है, वो भी करना है। लेकिन पढ़ना अभी तब तक है जब तक नौकरी नहीं लग जाती, और जुनून के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं पढ़ना है कि पता चला टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, पड़ोसी के गेट ही देख रहे हैं कि कब खुल रहे हैं। ऐसा नहीं पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अपनी बुद्धि को चलाना है ज्यादातर, और मेन अपना क्या लक्ष्य है उस पर टारगेट करें। उज्जैन, अगर उज्जैन को हम समझें तो महाकालेश्वर की नगरी समझाए थे ना, संदीपनी आश्रम कहां पर? उज्जैन में। भरथरी गुफाएं, विक्रमादित्य की नगरी, यही था ना उज्जैन। और कुंभ का मेला, और कितने सालों में? 12 वर्षों में। कितने सालों में? 12 वर्षों में। किस नदी के किनारे उज्जैन? क्षिप्रा। और कुंभ का मेला किस पर लगेगा? क्षिप्रा में ही। और क्षिप्रा नर्मदा लिंक परियोजना 12 में स्टार्ट हुई, 14 में कंप्लीट कर दी गई। सबसे बड़ा मेला उज्जैन और सबसे अधिक मेले भी उज्जैन। और उज्जैन में ही 21 जून को सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत पड़ती हैं। लिखेंगे नहीं? अब लिखेंगे क्यों? पिछले वीडियो में भी तो समझाए हैं। तो उज्जैन को भी रट लेना है कैसे भी हो। और उज्जैन संभाग में कितने जिले कल ही डिस्कस किए थे? 7। कितने? 7 है। तो आपको वो भी ध्यान रखना है। उज्जैन संभाग MP की किस दिशा में है?
पश्चिमी दिशा में। कहां पर है? पश्चिमी दिशा में। तो ये सारे पॉइंट आपको रट गए हैं। बैतूल की अगर हम बात करें, घड़ी बनाने का कारखाना, बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम। कौन सी नदी का? ताप्ती नदी का उद्गम। तो आपको बैतूल से ध्यान रखना है। बैतूल भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और ग्रेफाइट का उत्पादन भी कहां से? बैतूल से ही। तो ये सारे पॉइंट आप रट लो। उमरिया से ध्यान रखो, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बांधवगढ़। ये भी आपको पढ़ा दिए पहले। बांधवगढ़ कहां पर है? उमरिया में। व्हाइट टाइगर कहां पाए जाएंगे? इसी में, बांधवगढ़ में ही पाए जाएंगे। स्थापना 1968 में हुई। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर जन घनत्व किसका? बाघों का सर्वाधिक पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये हर 8 किलोमीटर में कोई ना कोई टाइगर फिक्स है, मिलेगा। और सबसे ज्यादा टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में? कान्हा-किसली। कौन से में? कान्हा-किसली। और मध्य प्रदेश टाइगरों में तो अभी नंबर 1 है। और टाइगर श्रृंखला को आप देख रहे हैं। भरपूर कमेंट करें अगर समझ में आ रहा है तो, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आपकी इच्छा, ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये। अब क्वेश्चन भी समाप्त हो गए हैं। हम कल मिलते हैं आप सभी से। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।